इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिक चार्ज किस में रहता है? मोशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेटा कोई एक माइक ऑन कर लो एक बार के लिए, थोड़ी देर कोई एक कर लो, थोड़ी देर कोई एक कर लो, मुझे यस नो का रिस्पांस भी मिलता रहेगा ना। ईशा, हाँ थोड़ी देर के लिए तुम माइक ऑन कर लो। जी मैम। ठीक है, तो देखो, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। जी इसका मतलब क्या है कि हम किसकी स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो किस में रहते हैं? मोशन में, मतलब मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या जनरेट करते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जी करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या बोलते हैं? क्वांटिटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ करंट, सॉरी इन अ करंट दो बार लिख लिया। हाँ सॉरी, क्वांटिटिवली इलेक्ट्रिक करंट क्या बोलते हैं? अ करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया held perpendicularly to the direction of the flow of charge is defined as the amount of charge flow across that area per unit time। देखो, मैंने एक कंडक्टर बनाया है, ये दिस वन, और इसका एक सरफेस एरिया मैंने अंदर से ले लिया है, कोई भी एक एरिया है ऐसे, क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ये इसके परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? एरिया परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो एरिया के जो परपेंडिकुलर है वो क्या रहेगा? फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किसमें? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, जी मैम। समझ गए? तो देखो, जी आई इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? डी क्यू ओवर डी टी। जैसे हम हर जगह फर्स्ट 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में वेलोसिटी वो सब पढ़ा है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, स्पीड, ऐसे ही। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल क्यू ओवर डी टी। क्यू क्या है यहाँ पे? चार्ज, और टी क्या है? टाइम। टाइम। ऐसे ही एवरेज करंट क्या होगा? चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, समझ जी गए ये इतना ऊपर वाला टॉपिक? जी मैम। तो सब नोट डाउन करेंगे, लिखो। लिख रहे हो ना? ये मैं प्रोनाउंस करूं? अंजलि, लिखा सबने? नहीं मैम। कहाँ पहुंचे हो? अंशी,
आंटी। अंशु माइक ऑन करो। अभी तो नॉर्मल है, एक बार सब माइक ऑन करके देखो। रिया तुम भी माइक ऑन करो। तुम्हारी साइड से आवाज आ रही है बेटा, तुम ऑफ कर लो माइक। अब नहीं आ रही ना? तो कहाँ पहुंचे हो? बसंती तुम भी ऑफ करो बेटा। उनका नाम बसंती है ना? तो दीक्षित। अब देखो, अब सब रिया और बसंती कोई भी डाउट हो ना तब भी माइक ऑन करके पूछ लेना बेटा, ठीक है? वो डिस्टरबेंस की वजह से मैंने बोला है ऑफ करने के लिए कि बैक साइड डिस्टरबेंस आ रहा है तो मेरी आवाज तुम सबको क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने तुमको माइक ऑफ करने के लिए बोला है, ठीक है क्लास? तो देखो कहाँ पहुंचे हो, बताओ मुझे। इंसान करंट को करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका तो रुको, मैं डेफिनेशन। मैं शेयर कर देती हूँ वापस से। कंप्लीट हो जाएगा ना तब सब अपना माइक ऑन करके मुझे बोलना। इंस्टेंटेनियस एवरेज करंट तक सब नोट डाउन करेंगे, उसको नोट डाउन करने के बाद मुझे माइक ऑन करके बोल देना मैम हैव वी डन, ओके? जी मैम। मिल गया ना सबको? जी करो जल्दी फटाफट। हो गया बेटा? नहीं मैम। जल्दी लिखो।
मैम लिख लिए। सबका हो गया? से यस और नो ऑल ऑफ यू। जी मैम हो गया। हो गया सबका? नो मैम। हो गया? हो गया। नो मैम। कहाँ पर पहुंचे हो? कहाँ पर पहुंचे हो? लास्ट मिनट में। ठीक है चलो। डन मैम। डन। सबका हो गया बेटा? जी। सबका हो गया बेटा? मैम। हाँ हाँ? बेटा माइक अप करो। करो। देखो कर दिया बेटा माइक बंद। कर दिया बेटा माइक बंद। रिया और बसंती रिया और माइक ऑफ बसंती करो बेटा। माइक ऑफ। हो गया? देखो अब हम पढ़ेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? एम्पियर। सबको पता है ये कि एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है। ठीक है। ईशा जी मैम। क्या अपनी आ रही आवाज? नहीं बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। देखो एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। अब अगर हमसे कोई पूछे डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करते हैं हम? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज across an area is in 1 second, then the current through that area is 1 एम्पियर। बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज किसी भी किसी भी एक एरिया से या क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होता है 1 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर करंट। ठीक है। तो इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड, अगर 1 कूलम चार्ज एक एरिया को मतलब क्रॉस सेक्शन को या एरिया को 1 सेकेंड में क्रॉस करता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। ठीक है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है? कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव। ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव ऐसे होती है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन के साथ चलते हैं ऐसे। और इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन तो है, पर ये वेक्टर लो को क्या नहीं करता? फॉलो। हेलो। इसलिए ठीक है। तो इसके पास मतलब जो करंट है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। ठीक है बेटा। जी मैम। जी। हाँ तो अभी लिखेंगे हम एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। जल्दी से इसको लिखो फटाफट, नेक्स्ट पेज पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर। 44 हुए, 46 पे मुझे कंप्लीट करके दो यहाँ तक, स्केलर क्वांटिटी तक फटाफट।
मैम हो गया। हो गया सबका? जी मैम। देखो अब एग्जांपल लेते 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ इतना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, n की पावर n इक्वल्स टू कितना है 10 की पावर 20, ठीक है, और उन सबका चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम, pass from a point A towards another point B in 0.1 second. What is the current in ampere? और उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है और उसका करंट बताना है एम्पियर में। तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है, करंट क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और Q हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो पढ़ा था ना, Q इक्वल्स टू N E, तो N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, जी। तो डालो इसको, सोल्व करो। अंशी जी मैम। समझ आ रहा है ना बेटा? जी। रिया यस मैम। समझ आ रहा है ना बेटा? यस मैम। अच्छे से जहाँ नहीं आए ना वहीं से पूछ लेना कि मैम ये चीज समझ नहीं आई, बता दो, ठीक है, यस मैम। ओके। बसंती यस मैम। समझ आ रही है ना? यस मैम। ओके बेटा, नहीं आए तो पूछ लो कभी। अभी इस वाले फॉर्मूले में ही डालो और इसको सॉल्व करो, ये इस वाले फॉर्मूले में डालना है, वैल्यूज इधर है, ठीक है। हो गया बेटा? जी मैम। देखो अब हम इसके डायरेक्शन क्या बताएंगे, हमें पता है अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर रहेगी ना ए टू बी, क्या बताया कि कहाँ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ए से बी, तो ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट हमेशा क्या रहता है उसके ऑपोजिट, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो करंट का फ्लो रहेगा वो हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा,
ठीक है, वो सेम डायरेक्शन में कभी फ्लो नहीं करते। इलेक्ट्रॉन और करंट दे ऑलवेज फॉलो इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, जी मैम। समझ गए? तो नोट डाउन करो ये चीज। एक स्टार बना के लिख लो कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करते हैं, किसके? करंट के। ठीक है, अब देखो, अब पढ़ेंगे हम ओम्स लॉ। पढ़ा होगा ना क्लास में ओम्स लॉ? जी। क्या होता है? क्या होता है ओम्स लॉ? हाँ? नहीं पता? V इक्वल्स टू आई आर। आर यहाँ पे क्या रहता है? रेजिस्टेंस। आई यहाँ पे करंट, V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या फिर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो क्या बोल रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड across its end, provided the temperature and other physical conditions remain unchanged। तो क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमेशा करंट के। और वहां पे जो उस बॉडी का मतलब उस कंडक्टर का टेम्परेचर है या फिर उसके अदर कोई फिजिकल कंडीशंस है ना, वो क्या रहती है? सेम। उनमें कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो हमने ये क्या बोलता है इसको, इसका ग्राफ क्या रहता है? V और I के बीच का एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को डालते हैं एक्स एक्सिस पे, करंट को डालते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है बेटा, जी। तो देखो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया? आर। तो हमारे पास ओम्स लॉ क्या बन गया? V इक्वल्स टू आई आर। जी। समझ रहे हो? जी। तो लिखेंगे सब ओम्स लॉ फटाफट। वो न्यूमेरिकल लिख लिया ना? जी। हाँ, जी मैम। अभी ओम्स लॉ लिखो जल्दी फटाफट।
प्रॉब्लम है बेटा? हो गया बेटा? जी मैम। नहीं हुआ? हो गया। रेजिस्टेंस पढ़ा? हाँ बोलो। जी सबको समझ आया ओम्स लॉ? जी रिया बसंती जी मैम। समझ आया बेटा? ओके, Yes, चलो अभी ma'am. रेजिस्टेंस पढ़ते हैं। देखो इधर से रेजिस्टेंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं ना, R इक्वल्स टू V अपॉन I, यही तो होगा ना ओम्स लॉ से। तो रेजिस्टेंस क्या बोलता है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू व्हिच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। रेजिस्टेंस का क्या काम करता है? वो कंडक्टर के अंदर फ्लो को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हम किस लिए लगाते हैं? करंट को कम करने के लिए। ठीक है, समझ गए? और देखो इसकी एसआई यूनिट भी होती है ओम्स, और फिक्स रेजिस्टेंस वो होता है, देखो मैंने ये रेजिस्टेंस लगाया है, अगर मैंने बोला कि 5 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये 5 ओम का ही करंट पास करने देगा इसके अंदर से। ठीक है, और जो ये रियोस्टेट मैंने लगाया है ना, तुमने देखा होगा ना ओम्स लॉ करते वक्त रियोस्टेट। देखो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ तुम्हें कैसा होता है, 1 मिनट रुको। ऐसा देखा लैब में ऐसा कुछ? जी देखो ऐसा, ये रियोस्टेट होता है, इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। कि देखो ये ऊपर जो ब्लैक कलर का है ना, जी इसे हम क्या कर सकते हैं? इसको मूव कर सकते हैं, ये इजीली मूवेबल है इस सर्किल के ऊपर। तो इससे हम क्या करते हैं? करंट को मैनेज। ठीक है, इसको आगे पीछे करने से करंट मैनेज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे फिक्स नहीं है, हमें जितना उसको रेजिस्टेंस देना है ना सर्किट को, तो हम उसको क्या देते हैं? उतना रेजिस्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, जी और देखो एक चीज और बताती हूँ, हम कभी भी सर्किट बनाएंगे ना, तो रेजिस्टेंस को भी ऑलवेज जॉइन इन सीरीज। रेजिस्टेंस को हम हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं, और वोल्ट मीटर को हम हमेशा कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल, ऐसे करके। याद रखना ये बातें, ठीक है? तो समझ आया क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं रियोस्टेट, और फिक्स रेजिस्टेंस ये होता है कि जो यहाँ पे हम फिक्स कर देते हैं कि इस सर्किट को इतना रेजिस्टेंस ही चाहिए, ये क्या कर देगा? इसमें वर्क करेगा। अगर हमें ऐसा लगता है कि कहीं पे कम ज्यादा करना पड़ेगा, तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रियोस्टेट का क्या होता है? साइन। ठीक है, जी समझ गए रेजिस्टेंस? जी लिखो जल्दी फटाफट इसको।
हो गया क्या? जी मैम। अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम क्या पढ़ लेंगे? रेजिस्टिविटी। देखो, तो रेजिस्टेंस को क्या डिस्टर्ब करता है? फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करता है? लेंथ भी उसको अफेक्ट करती है, और एरिया और रेजिस्टिविटी। ठीक है, जी तो रेजिस्टिविटी को हम किससे लिखते हैं? रो से। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ रो क्या होती है? ओम मीटर, मतलब ऐसे। ठीक है, तो अब देखो फैक्टर क्या, रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? लेंथ, किसका? कंडक्टर का लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो नेचर किसका होना चाहिए? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, इन सब का होना चाहिए। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? एरिया और लेंथ पे, बट रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड ऑन एरिया एंड लेंथ, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब किस मटेरियल से बना है वो कंडक्टर, और क्या उसका टेम्परेचर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो फटाफट। हो गया बेटा जी मैम। सबका? रिया, यस मैम। यस मैम। बसंती, यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बसंती, यस मैम। तुम्हारा नाम क्या है? दीक्षिता। दीक्षिता, ओके। माइक ऑफ करो दीक्षिता। अब हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, तो देखो करंट डेंसिटी क्या होती है? द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit second through a unit area held normal to the direction of the flow of current at that point। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। तो क्या बोल रहा है करंट डेंसिटी? देखो जैसे ये मैंने ये वाला बनाया है, इसके अंदर से ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये करंट पास हो रहा है। करंट कैसे पास हो रहा है? उसके परपेंडिकुलरली पास हो रहा है ना, ऐसे। तो क्या बोलते हैं उसको? किसी भी पॉइंट द करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड है, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर क्या बोलेंगे उसको? अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per unit second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge। किसके जो करंट डेंसिटी होती है वो चार्ज के करंट
जो सॉरी चार्ज के डायरेक्शन में ही फ्लो करती है और कैसे उसके नॉर्मली ऐसे 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 ठीक है उसको क्या बोलते हैं हम करंट डेंसिटी किसके अंदर होती है वो कंडक्टर के अंदर ही होती है क्या एक अमाउंट उसको बोलते हैं कि चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड किसी भी कंडक्टर में एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट एरिया में किसके डायरेक्शन में फ्लो चार्ज के डायरेक्शन में किसी पॉइंट के ऊपर समझ गए जी और जो करंट डेंसिटी वो क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है डायरेक्शन इज मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब जहां पे चार्ज चाहता है ना उसके डायरेक्शन में ही जाती है कौन करंट डेंसिटी तो देखो हम इसको किससे डिनोट करते हैं जे फॉर जग से जे इक्वल्स टू क्या बना हमने हमारा पहले क्या था फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम करंट क्या होता है हमारे पास आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है ना और नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया तो ए बन गया तो जे का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए समझ गए अब देखो अगर हमें कोई ऐसे बोले कि हमें जैसे यहाँ पे एक एंगल थीटा दिया है कि इस एंगल थीटा में करंट डेंसिटी बन रही है तो हम उस करंट डेंसिटी को कैसे निकालते हैं ये वाला आई तो इधर चला जाएगा इस ए को यहाँ पे लेके चले जाएंगे जे के साथ तो क्या बन जाएगा जे ए कॉस थीटा तो देखो हमारे पास फिर आई की वैल्यू क्या आ जाएगी इसके थ्रू जे ए कॉस यहाँ पे कितना लगा लेंगे हम इसको सपोज करो कॉस जीरो क्या होता है हमारे पास 1 तो क्या बन जाएगा आई इक्वल्स टू जे ए वेक्टर का साइन उस पे जरूर लगाएंगे क्योंकि ये क्या है जो जे है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ठीक है समझ गए जी हाँ तो ऐसा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर स्क्वायर तो देखो एम्पियर मीटर स्क्वायर इसको लिख दिया है तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएगी ए एल माइनस 2 समझ गए बेटा जी पुलिस को लिखो फटाफट 1 मिनट दिख रहा है ना जी फटाफट लिखो
हो गया बेटा? जी मैम। हो गया जी जी सबका? जी मैम। जी मैम। रिया, जी मैम। दीक्षिता, सबका हो गया बेटा? जी मैम। यस मैम। जी मैम। ओके, अब देखो, अब पढ़ेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? सिर्फ तुम्हारे मतलब सिलेबस में ये इतना ही है। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी से। किसका रेसिप्रोकल होता है? रेजिस्टेंस का, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट ओम इनवर्स, और उसको मो भी लिखते हैं, साइमेंस भी होती है इसकी यूनिट, और ओम्स इनवर्स भी होती है, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट्स होती है कंडक्टेंस की। और कंडक्टिविटी क्या होती है? रो, सॉरी, सिग्मा। कंडक्टिविटी होती है सिग्मा। सिग्मा को किसका रेसिप्रोकल है? 1/, रेजिस्टिविटी, मतलब फिर किसका रेसिप्रोकल हो गया? ये रेजिस्टिविटी का। तो ऐसा यूनिट क्या हो गई हमारे पास इसकी? ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। वही सेम मो, मीटर इनवर्स, और साइमन मीटर इनवर्स, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जल्दी लिखो, 1 मिनट में फटाफट। जी लिखिए बेटा, जी मैम। स्टार्ट करिए। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को, किसके? रो और जे। हमने क्या पढ़ा था अभी ऊपर? बताओ। करंट डेंसिटी हाँ, और ये क्या है? रो को क्या बोलेंगे? रेसिस्टिविटी हाँ, तो देखो, ओम्स लॉ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू रो अपॉन जे की फॉर्म में लिख सकते हैं। और सपोज करो मैं सिर्फ इसको करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ सिग्मा ई, क्योंकि रो का रेसिप्रोकल क्या है? सिग्मा। अगर मैं ई इसको ऐसे लिखूं, 1/रो इंटू करंट डेंसिटी, तो ये, सॉरी, सिग्मा, इसको 1/सिग्मा लिखूं इधर से, क्या लगता है? हाँ, ठीक है। तो ई कहाँ चला जाएगा? सिग्मा के साथ आ जाएगा ना ऊपर इधर, तो ये क्या बन जाएगा? करंट डेंसिटी। तो ये क्या है? वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। जी अब देखो, डेरिवेशन देखेंगे हम इसकी, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, ये इसकी फील्ड ई है, लेंथ एल है, और एरिया ए है, और पॉजिटिव चार्ज कैसे जा रहे हैं? इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव की साइड ऐसे, ठीक है। तो देखो, डेरिवेशन वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या बोलता है? लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए ऑफ अ बैटरी वोल्ट वी, ठीक है, इज कनेक्टेड एंड जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। क्या जनरेट कर रही है ये सब मिलके? इलेक्ट्रिक फील्ड ई,
ठीक है, समझ गए बेटा? जी जी तो मैम। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर क्या होएगा, V इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस जी फ्रॉम ओम्स लॉ। हम रेजिस्टिविटी को क्या पढ़ के आए थे, रो एल अपॉन ए पढ़ा था ना, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। और देखो V इक्वल्स टू आई आर फ्रॉम ओम्स लॉ हम ये लिखेंगे, तो इसमें V इक्वल्स टू आई आर रो एल ए, ये वाला फॉर्मूला हम इधर डाल देंगे, ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन जाएगी और ये इक्वेशन 1। अब देखो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 1 को इक्वेट करेंगे तो L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो E L इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए, ये बनेगा ना हमारे पास। तो एल से एल कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, आई अपॉन ए इंटू रो। जी तो देखो अब हम करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए थे, आई अपॉन ए करंट अपॉन एरिया, यही तो पढ़ के आए थे ना। जी जी तो देखो मैम। ये क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इंटू रेजिस्टिविटी, ये बन गया ना इधर, J इंटू रो। डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो जहां जिस डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी ना, करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम। ठीक है बेटा? जी जी मैम। तो देखो हमारे पास, अगर इसको मैं वापस इसको इधर लेके आऊं, 1/रो लिखूं इसको, तो देखो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ई सिग्मा बन जाएगा ना, हम ऊपर लिख के आए थे ई सिग्मा। जी तो जे हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी इक्वल्स टू ई इंटू सिग्मा। ये क्या है, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। समझ रहे कैसे डिराइव किया मैंने, जी जी मैम। रख कर दो, तुम नोट कर लो इसको, ठीक है? जी मैम। इस साइड में दिख रहा है तुम्हें, ये थोड़ा और बड़ा करूं, जी थोड़ा सा मैम थोड़ा और बैक। 1 मिनट बेटा। अब फिट है, जी थोड़ा खत्म करके मुझे बता देना कि स्क्रॉल कर दो। जी जी मैम। मैम थोड़ा सा स्क्रॉल कर दीजिए। दीक्षिता, रिया, स्क्रॉल कर दो बेटा। थोड़ा सा कर दीजिए मैम। ठीक है, जी यस मैम। ओके।
जी जी मैम। मैम। हो गया बेटा? जी मैम। स्टॉप कर दूं शेयरिंग? नहीं हुआ था अभी? रिया? हो गया मैम। हो गया मैम। हो गया मैम। दीक्षिता? हो गया मैम। आज के लिए क्लास को सिक्योर करते हैं, मिलेंगे ट्यूसडे को। जी मैम। तो फर्स्ट चैप्टर प्रिपेयर करके आएंगे टेस्ट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। बाय। मैम।